प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो क्या है, कांस्टेंट है। तो या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक कंडीशन दे रखी है। जैसे यहाँ पे एक मास है, पहले वो ए पॉइंट पे हाइट एच हाइट पे है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है इस ब्लॉक को, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। हमने इसको ड्रॉप किया, तो जब हमने इसको एच हाइट से ड्रॉप किया तो बीच में जब यहाँ पे कहीं रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी है v1 और इसने कितना डिस्टेंस मूव किया, x डिस्टेंस। तो अब इसकी हाइट कितनी बची, h माइनस एक्स। अब जब फाइनली ये अर्थ के सरफेस पे आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, जब इसने इसको अर्थ के सरफेस को टच किया v वेलोसिटी के साथ। तो हम ये देखेंगे क्या ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, क्या हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ कर सकते हैं, क्या ये सही है प्रिंसिपल। तो हम 3 पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट ए की अगर बात करें तो पॉइंट ए पे ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। तो बॉडी अगर रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हाइट पे, एच हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो टोटल एनर्जी जो है इस बॉडी की वो कितनी आ गई, जीरो प्लस mgh मतलब mgh। तो पॉइंट ए पे जो इसकी टोटल एनर्जी है वो कितनी है, mgh। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी पे कितनी एनर्जी है, तो पॉइंट बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो v1 स्क्वायर होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे है, अभी कहाँ पे है ये, अभी इस वाले पॉइंट पे है, ये यहाँ से यहाँ तक आया है। तो हम इस वाले केस को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, अभी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो अगर मैं सिर्फ इतने मोशन की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं तो फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये g हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, x डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। तो ये आ गया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो v1 स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2gx के बराबर। तो हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हाफ m 2gx, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई किसके बराबर, mgx के बराबर। क्लियर हुआ। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, मास इंटू ग्रेविटी, और हाइट कितनी है इस पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की हाइट h माइनस एक्स। तो हाइट आ गई h माइनस एक्स। तो अगर टोटल एनर्जी में निकालूं तो ये आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक है mgx, पोटेंशियल कितनी है mgh माइनस का mgx, माइनस mgx से प्लस mgx कैंसिल, तो टोटल एनर्जी आ गई mgh, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी बराबर mgh। तो ये सेकंड, ये फर्स्ट, ठीक है। अब हम निकालेंगे पॉइंट सी की। तो पॉइंट सी पे अगर हम एनर्जी की बात करें एट पॉइंट सी, तो जब पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g, और डिस्टेंस कितना मूव किया इसने, पूरा h। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम, वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। और टोटल एनर्जी की अगर बात, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अब जीरो हाइट पे है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब mgh प्लस जीरो मतलब mgh। तो हमने देखा कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है इस बॉडी की वो सेम है हर एक पॉइंट पे इसकी जर्नी के। तो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व। तो इससे क्या होता है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो प्रूफ हो जाता है कि देखो पहले टोटल एनर्जी थी, सिर्फ काइनेट पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास mgh। जब वो बीच कहीं अपनी जर्नी के बीच में था तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी थी, और जब वो लास्ट में अपने पॉइंट पे आया, फिनिशिंग पॉइंट पे सरफेस पे अर्थ के, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई थी और वो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, बट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ना ही क्रिएट हो सकती है। वैल्यू हमारी सेम आ रही है mgh। क्लियर हुआ। इसके साथ साथ हमें क्या हुआ, एनर्जी और मास के बीच में आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया जिसे हम आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं।
तो आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो मास एंड एनर्जी है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या था वो रिलेशन? वो रिलेशन था E बराबर mc²। तो E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर हमें मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है एनर्जी के ऊपर, एनर्जी मास, आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशनशिप के ऊपर ही एक तरह से, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, ड्यूटेरियम जो है वो हीलियम बना रहा है प्लस एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास दे रखा है, हीलियम का दे रखा है, न्यूट्रॉन का दे रखा है और 1 AMU में इतने kg होते हैं, ये गिवन है। पूछ रखा है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में वो कितनी होगी। तो मास से हमें एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना मास कम या ज्यादा हुआ, ठीक है, मतलब कितना मास चेंज हुआ। तो अगर हम टोटल इनिशियल मास की बात करें, टोटल इनिशियल मास कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को? टोटल इनिशियल मास 1h1 प्लस 1h2। तो 1h1 का मास कितना है? 2.0141 प्लस दूसरे का भी है 2.0141, तो ये आ गया 4.0247 AMU, इतना, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल फाइनल मास की। टोटल फाइनल मास कितना है? हीलियम का प्लस न्यूट्रॉन का, हीलियम का मास कितना है? 3.0160 प्लस न्यूट्रॉन का मास है 0.0087। तो ये आ गया कितना? आ गया 4.0247। सॉरी ये हमारा 47 थोड़ा ना आएगा, 4.02282 आएगा ये। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डिक्रीज इन मास। कितना मास डिक्रीज हुआ है? कम हुआ है ना मास, तो डिक्रीज इन मास, क्योंकि जो मास कम हुआ है वही तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। तो डिक्रीज इन मास कितना है? 4 पॉइंट कितना होगा? 4.0282 माइनस 4.0247, तो ये आ गया 0.0035। मतलब इतना मास का अंतर आया है यहाँ पे, इतना मास कम या ज्यादा हुआ है, ठीक है, इतने मास का अंतर आया है। तो एनर्जी रिलीज्ड का फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज्ड बराबर mc², मतलब डेल mc², चेंज इन मास। तो चेंज इन मास कितना है? 0.0035 AMU। इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो एक AMU में कितने kg होते हैं? 1.661 इंटू 10⁻⁻27 और C का मतलब है 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर। तो ये इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना आएगा? ये आएगा 5.232 इंटू 10⁻⁻13 जूल, ठीक है। इसको ये जूल में आया है, अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से, क्योंकि उसी का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5.232 इंटू 10⁻⁻13 को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हैं, लेकिन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 10⁻6 मतलब मेगा, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन से। तो हमेशा ध्यान रखना है जो डेल एम होगा ये डिक्रीज इन मास होगा, जितना ही मास चेंज हुआ है वो ध्यान रखना है हमें, ओके। तो इस तरह से हम एनर्जी मास के ऊपर भी रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा।